नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। प्रशासन ने राजस्थान विश्वविद्यालय में धारा 144 लागू कर दी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के कुलपति सचिवालय में घुसने पर अब धारा 144 लगा दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र अब प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। छात्रों का प्रदर्शन लगातार कल से उग्र प्रदर्शन हो रहा था। एबीवीपी, एनएसयूआई लगातार तमाम छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस बल अपनाना पड़ रहा था इन्हें रोकने के लिए, पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ रहा था इन्हें रोकने के लिए, लेकिन अब धारा 144 लगा दी गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सचिन, छात्रों को रोकने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी, छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र होता जा रहा था, क्या तस्वीरें वहां से फिलहाल तस्वीरें भी दिखाई हो, पूरी जानकारी दीजिए सचिन। जी देखिए, अभी से कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया था। पुलिस प्रशासन छात्रों को यहाँ से खदेड़ना चाहता था, लेकिन छात्रों का ये कहना है हम सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इस बार हम कुलपति जो हमारे गुरु हैं उनके चरणों में आए हैं और यहाँ पर उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय पिछले दिनों एबीवीपी ने 3 तारीख से 10 तारीख तक न्याय यात्रा जो है न्याय पद यात्रा करौली से लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय तक निकाली थी और अब उसके बाद में ये आदेश आया है कि छात्र संघ के चुनाव इस बार नहीं होंगे। लेकिन नज़ारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जहां पर यहाँ पर जो एबीवीपी के छात्र हैं, एबीवीपी के छात्रों ने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है और उनका कहना है कि जो जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और हमारे साथ में देखिए, इन्होंने सरकार जो वहाँ पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों के विरोध में इन्होंने कपड़े भी खोल दिए हैं। हमारे साथ में जिन्होंने राष्ट्रीय मंत्री है होशियार मीणा, उनसे बात करते हैं। आपने पुलिस प्रशासन आया था आपसे वार्ता करने, आपने पूरे कपड़े खोल दिए हैं, क्या कारण? बिल्कुल, सरकार के और पुलिस प्रशासन की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। सरकार और पुलिस चाहती है कि इन्हें पीटा जाए तो पीटने के लिए तैयार रहे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बहन बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, पेपर आउट के लिए लड़ेंगे और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो इसके लिए लड़ेंगे। बहन बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरीके से बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान के प्रति चोट आई है, विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगा। बहन बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान के कारण, आज न्याय यात्रा के कारण सरकार डरी हुई है। हम लगातार बहन बेटियों के सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहेंगे और ये संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार की घटनाएं आ रही हैं, विद्यार्थी परिषद लगातार इनके लिए संघर्ष करेगा। देखिए, आपने पुलिस को, प्रशासन को कहा कि लाठीचार्ज कर लीजिए। लाठीचार्ज करने के लिए आपने कपड़े भी खोल दिए हैं, क्या कहेंगे? हमारी पीठ तैयार है, पुलिस को जितना मारना है मार लो। ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, हम डरने वाले नहीं है। पुलिस और गहलोत सरकार डरती है। पुलिस और गहलोत सरकार, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एबीवीपी की न्यायी हुकार सभा हुई, उससे गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि हमारी छोटी पप्पू गैंग यहीं पर सिमट के नहीं रह जाए। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज वीसी से मिलने के लिए आए और पूछने आए कि आपने चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते। हम जब तक डटे रहेंगे, पुलिस की लाठियां खाने के लिए भी तैयार है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। पुलिस जितना धन बल और बल लगा सकती है हमारे ऊपर, जितनी लाठियां मार सकती है, हम यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं। आपको छात्र संघ चुनाव कराने ही पड़ेंगे, हमारी यही मुख्य मांग। कानून व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, एक एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई गेट पे डटी हुई है। आप लोगों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ने सुबह एक जगह, वो लोग दिखावे का काम कर रहे हैं। अगर वो छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं तो उनकी सरकार है, वो दबाव बना सकते थे। अपने पद को त्याग कर वो यहाँ बैठते, तो हमें लगता कि वो छात्र संघ चुनाव कराने के तैयार है। उनकी गवर्नमेंट है, उनका छात्र संगठन है, फिर वो यहाँ आम छात्रों को दिखावा करने के लिए धरने पर बैठते हैं। धरने पर बैठने का क्या मतलब? आप अगर छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं तो आप सरकार के पास दबाव बनाने का काम क्यों नहीं कर रहे? आप धरने से क्यों? धरना तो हम जैसे जो छात्र संगठन विपक्ष में बैठा हुआ है उसे करना चाहिए। वो लोग दिखावे की राजनीति करना चाहते हैं। फिर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कहना चाहता है कि चाहे किसी भी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ क्यों ना हुआ, पूरी साल हम लड़ेंगे और छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। आपका कहना था कि एबीवीपी की न्याय यात्रा से सरकार डर गई है, इसलिए छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा सरकार डर गई है। उनको पता था और इनके संगठन के लोगों को पता था, एनएसयूआई वालों को पता था, ये जब कैंपस में जाएंगे
तो बहनें हमारी इनसे क्वेश्चन करेगी कि महिलाओं के जो साथ अन्याय हुआ है उनके न्याय के लिए आपने क्या किया। युवा इनसे क्वेश्चन करेंगे कि राजस्थान में पेपर लीक की घटना हुई, उस पेपर लीक में जो अन्याय हुआ उसके न्याय के लिए आपने क्या किया। ये कैंपस में किस हिसाब से वोट मांगेंगे, इनको पता था कि हमारे पास जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन विरोध तो एनएसयूआई भी कहीं ना कहीं कर रही है। उनका भी ये कहना है कि जो छात्र संघ के चुनाव है वो होने चाहिए। देखिए एनएसयूआई दोहरा चरित्र अपना रही है। जिस प्रकार से आप ये बता दीजिए, कल इनके मुख्यमंत्री जी ने को समय दे दिया, फिर क्यों नहीं मिले, क्यों दोहरा चरित्र इन्होंने अपनाया। ये चाहे जो कर जब ये कह रहे हैं कि हमने पिछली बार चुनाव कराया तो अब की बार भी करा दीजिए भैया, किसने मना किया। छात्रों को बरगलाने का काम ये करते आए हैं, लेकिन अब छात्र समझ चुका है, युवा शक्ति जाग चुकी है। इनको इनकी भाषा में जवाब पिछली बार भी दिया था। 16 विश्वविद्यालय में से एक भी विश्वविद्यालय नहीं जीते थे, और अब की बार भी इनको इनकी भाषा में जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर प्रशासन कुछ देर पहले आया था, आपने प्रशासन को वापस भेज दिया है कि आप अब आप यहाँ पर डटे रहेंगे या क्या करेंगे आगे? देखिए पुलिस प्रशासन बार बार हमको डराने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को हमने हमारी पीठ दिखाकर हमने पुलिस प्रशासन को बोला है कि अगर आपको लाठियां मारनी है तो हम पर लाठियों से मार दो, लेकिन इस विश्वविद्यालय सेक्रेटरीट में हम वीसी को घेराव करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि वीसी ने लिखित में सरकार को दिया है कि चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। बजाने की नौबत क्यों आ रही है? बैठ के भी तो कोई हल निकाला जा सकता है। सचिन बात करता है प्रवेश परीक्षा परिणाम आप समय पे टेबल टॉक हो सकती है सचिन, या ईंट से ईंट ही बजाने के मूड से आए हैं लोग? वीसी साहब पूरे साल भर इस विश्वविद्यालय में नहीं रहते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पुलिस से डरने वाला नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करता है कैंपस में आकर तो गहलोत सरकार, हम आपको बताना चाहते हैं, हम पुलिस प्रशासन से डरने वाले नहीं है। पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको छात्र संघ चुनाव कराना पड़ेगा। देखिए आपका आरोप है कि 144 धारा जो है वो लगा दी गई है। हम जैसा कि आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस का आना वर्जित है, और जब तक यहाँ से कोई लेटर प्राप्त नहीं होता तो पुलिस अंदर नहीं आ सकती। हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात करी कि आपके पास कोई लिखित आदेश है, नहीं हमारे पास फोन आया था। फोन आने से पुलिस प्रशासन अंदर नहीं आ सकती। पुलिस के अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन को समझना पड़ेगा। एक तरफ गहलोत साहब बात करते हैं धन बल और बाहुबल की, तो हम ये बताना चाहते हैं पिछले साल राजस्थान विश्वविद्यालय में एक मंत्री की बेटी पूरे धन बल के साथ चुनाव लड़ी थी, और जैसा कि आपको ध्यान है गहलोत साहब के खुद के सुपुत्र वैभव गहलोत जी जोधपुर यूनिवर्सिटी में पूरे बाहुबल के साथ पूरी सरकार के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए अग्रसर हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक विशेष कारण है कि एनएसयूआई इस बार चुनाव सभी विश्वविद्यालयों में आ रही है, जिसकी वजह से छात्र संघ चुनाव बंद करें। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की लाठियां खाकर और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने का संकल्प ले रहा है। आज हम प्रदेश व्यापी आंदोलन पूरे विश्वविद्यालयों में चला रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनका कहना है, सचिन आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या मेरी? यहाँ पर आया था, सचिन आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कि ओरली यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जी ठीक है सचिन, इन्होंने मुख्यमंत्री से टाइम लिया मिलने का? ये एनएसयूआई छात्र संगठन के लिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इन्होंने मिलने का टाइम दिया। आप लोगों ने सीएम से मिलने का टाइम लिया, बातचीत कर कोई समाधान निकालने की कोशिश की, या फिर सीधा ईंट से ईंट बजाने चले आए यहाँ पर? आपके एक बार सवाल दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। सचिन सवाल मेरा ये था कि जो महाशय अभी बात कर रहे थे, आपसे मुखातिब थे, वो कह रहे थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। ये लोग सीधा यहाँ पर ईंट से ईंट बजाने चले आए हैं, या फिर सीएम से इन्होंने मुलाकात का वक्त लिया, बातचीत कर टेबल टॉक कर कोई समाधान निकालने की कोशिश की? जी जी देखिए हमारे साथ में है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो सीएम से मिलने का टाइम लिया है कि नहीं लिया है। देखिए क्या कहेंगे, आपने सीएम से मिलने का टाइम लिया है कि नहीं लिया है? हम क्यों अच्छा हमें सीएम से क्यों मिलना? अच्छा हमें राजनीति करनी है कि आपने क्या रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट दिखा। नहीं कुलपति सचिन इनसे पूछिए, अभी ये कह रहे थे एनएसयूआई को मिलने का वक्त दिया, आप क्यों नहीं लेते हैं महाराज मिलने का वक्त? उठा रहे आप देख सकते हैं, मीडिया के बंधुओं को पता है, लगातार 1.5 महीने हंगामा करना ही नहीं ले रहे। मकसद। आपके भी सीएम है, प्रदेश के सीएम है, कोई एनएसयूआई के सीएम नहीं है, सीएम प्रदेश के हैं। आप क्यों नहीं ले रहे उनसे टाइम? देखिए हम इसलिए टाइम नहीं ले रहे, हमको राज्यपाल से मिलना है। अच्छा राज्यपाल मुखिया होता है,
यहाँ का, लेकिन आदेश सीएम ने निकाला है तो हम तो यहाँ विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या यहाँ का सीएम करता आया है, उस सीएम ने इस लोकतंत्र का उसका विरोध करेंगे। राज्यपाल से हम मिलेंगे। देखिए, आपने कहा कि अभी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपने समय क्यों नहीं लिया है सीएम से मिलने का? आप कह रहे हैं कि राज्यपाल से मिलेंगे। देखिए साहब, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और ये पप्पू गैंग के कार्यकर्ता पिछले दिनों गहलोत साहब से मिलने का समय लिया और ना गहलोत साहब से मिले, और सिर्फ इनका काम है इस राजस्थान की छात्र शक्ति को गुमराह करने का। हम मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार और गहलोत प्रशासन छात्र शक्ति को ये किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं सचिन? इस तरह से प्रदर्शन कर, अभी तो सांकेतिक धरना इसमें आप लोग बैठकर बात कीजिए ना। इस तरह का अर्धनग्न प्रदर्शन करिए, किस रास्ते लेकर जा रहे हैं छात्र शक्ति को? पूछिए जरा। हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत को सरकार दरकिनार नहीं कर सकती। देखिए, इस तरीके से प्रदर्शन करने से क्या आपके चुनाव हो जाएंगे? देखिए, अभी तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता शांति रूप में प्रदर्शन कर रहा है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो पूरे राजस्थान प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता प्रत्येक जिला केंद्र पर एक मुख्य धारा में आकर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करेगा और विद्यार्थी कार्यकर्ताओं का आंदोलन न पुलिस की लाठियों से डरने वाला है। समझ आ गया। टंकी पर चढ़ने की तैयारी है इन लोगों की। बात कर कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। जनाब, हम टंकी पर चढ़ेंगे, हम अर्धनग्न होंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपना चेहरा चमकाएंगे। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए।